जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही इंसाफ के दोहरे मायार अपनाए हुए नहीं है, बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के दोहरे मायार अपनाए हुए एक ही जैसे केसेस में मुतजाद नौयत के फैसले देती नजर आ रही है। इसका वाज़ेह सबूत दो एक ही तरह के गैर कानूनी तामीरात के केसेस में कराची के नस्ला टावर को गिराने और इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात टावर को जुर्माना देकर बचाने के अहकामात हैं। याद रहे कि कराची के नस्ला टावर को गिराने का हुक्म चीफ जस्टिस गुलजार ने जारी किया है, जबकि इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात होटल को ना गिराने का हुक्म साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जारी किया था। ग्रैंड हयात टावर का एक फ्लैट वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खरीदा था और इसे ना गिराने का फैसला साकिब निसार ने कप्तान दौर में अपनी रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले दिया था। याद रहे कि ये जमीन होटल की तामीर के लिए लीज की गई थी, लेकिन इस पर रिहायशी अपार्टमेंट्स बना लिए गए थे, जिनको सीडीए ने गैर कानूनी करार देकर गिराने का फैसला किया था। साकिब निसार ने इस फैसले को मनसूख कर दिया था और फ्लैट्स बनाने वालों को जुर्माने की सजा सुनाई थी। ताहम 3 साल गुजर जाने के बावजूद जुर्माने की वसूली नहीं की जा सकी, चूंकि साकिब निसार ने अभी तक इस केस का तफसीली फैसला ही नहीं लिखा। पैनमा लीक्स और पेंडोरा लीक्स की तहकीकात का हिस्सा रहने वाले मारूफ सहाफ़ी उमर चीमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनाए गए फैसलों की वजह से पाकिस्तान के 2 शहरों कराची और इस्लामाबाद में कायम 2 बुलंदोवाला इमारतों नस्ला टावर और ग्रैंड हयात होटल की किस्मत मुख्तलिफ रही। जनवरी सन 2019 में तब के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ग्रैंड हयात होटल की लीज बहाल करने का हुक्म जारी किया था, जिसे सीडीए ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से मनसूख कर दिया था। ये प्लॉट मैसर्स बीएनपी को ग्रैंड हयात होटल की तामीर के लिए दिया गया था, लेकिन इसकी बजाय कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर वहां 40 मंजिला लग्जरी फ्लैट्स तामीर कर दिए और एक सरसब्ज इलाके को रिहायशी और कमर्शियल इलाके में तब्दील कर दिया। बादशाह गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाले ये फ्लैट्स मुल्क की अहम तरीन शख्सियात को फरोख्त किए गए, जिनमें वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क, साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, साबिक नेवल चीफ आसिफ संथेला, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एहसन अजहर हयात, कशमाला तारिक और मियां साकिब निसार के कुछ करीबी अजीजों के नाम शामिल हैं। इस टावर को जुर्माना देकर ना गिराने का फैसला भी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में ही आया था, जबकि नस्ला टावर को गिराने का फैसला भी उन्हीं के दौर में आया है। याद रहे कि ग्रैंड हयात टावर बनाने वाले मैसर्स बीएनपी अब्दुल हफीज पाशा की मलकियत है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त समझे जाते हैं। याद रहे कि सन 2017 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सवाल उठाया था कि पीटीआई सरबराह इमरान खान ने ग्रैंड हयात में अपना मलकियती फ्लैट अपने डिक्लेयर्ड असासों में जाहिर क्यों नहीं किया। दूसरी जानिब साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी रिटायरमेंट से 7 रोज पहले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ग्रैंड हयात टावर को मुनहदम करने का फैसला मनसूख करते हुए जमीन की लीज फौरी बहाल करने का हुक्म भी दे दिया था। उन्होंने टावर की मलकियती कंपनी पर गैर कानूनी तामीरात के इल्जाम में जुर्माना तो आयद किया, लेकिन इसके तयन का कोई तरीकाकार नहीं बताया। सीडीए के ग्रैंड हयात होटल को मुनहदम करने के अहकामात मुस्तरद करते हुए मियां साकिब निसार ने सवाल किया था कि क्या सीडीए 13 साल से सो रहा था, जो इसे अब कानून और ज़ाब्ते याद आ गए हैं। चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे साकिब निसार ने सीडीए मुखालिफ वकील की तरह दलाल दिए और कहा कि अब जबकि टावर तामीर हो चुका है तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को याद आ गया है कि ये इमारत मार्गला हिल्स के नेशनल पार्क एरिया की सरसब्ज हदूद में आती है, जहां रिहायशी अपार्टमेंट्स तामीर नहीं हो सकते। फिर साकिब निसार ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत और सेक्रेटेरिएट भी इसी सरसब्ज एरिया में आते हैं, तो क्या हम आपको इन इमारतों को भी मुनहदम करने की इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा कि अब तो लोगों ने बड़ी तादाद में अपार्टमेंट्स खरीद लिए हैं, वैसे भी आधा इस्लामाबाद गलत तामीर किया गया है, तो क्या आधा इस्लामाबाद ही गिरा दिया जाए। ये कहकर चीफ जस्टिस ने ग्रैंड हयात टावर को गिराने का सीडीए का फैसला कलअदम करार दे दिया था। सीडीए हुकाम ने तब इस फैसले पर हैरानी का इजहार किया था और कहा था कि जब तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि मनसूख शुदा लीज की बहाली के पीछे क्या अदालती मंतक हो सकती है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद इस केस का तफसीली फैसला जारी नहीं हो पाया, लेकिन इसी दौरान सीडीए ने अदालत के मुख्तसर ऑर्डर्स की रोशनी में इमारत बनाने वालों के साथ जुर्माने की रकम की वसूली का तरीकाकार भी तय कर लिया है। दूसरी जानिब 3 साल बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में 15 मंजिला नस्ला टावर गिराने का फैसला किया और हुक्म दिया कि नस्ला फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स के खरीदारों को उनकी रकम रिफंड कर दी जाए। ये और बात है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। जस्टिस गुलजार ने अपने फैसले में कहा कि पूरे रिकॉर्ड का जायजा लेने और रिपोर्ट्स की स्क्रूटनी के बाद अदालत को अब कोई शक नहीं रहा कि टावर एनक्रोचमेंट की जमीन पर बनाया गया है, जिससे कि सर्विस रोड भी बंद हो गई है। ताहम नाकदीन सवाल करते हैं कि एक ही जैसे केसेस में 2 मुख्तलिफ फैसले कैसे सुना दिए गए और ये कि इनमें से कौन सा फैसला जायज़ है, क्योंकि दोनों मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हैं। नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच के 2 दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन शामिल हैं। इत्तफाक की बात है कि जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने ग्रैंड हयात होटल को ना गिराने और जुर्माना देकर बचाने का फैसला किया था, यानी उन्होंने एक ही जैसे केसेस में 2 मुख्तलिफ फैसले दिए। ख्याल रहे कि सीडीए ने ग्रैंड हयात टावर केस की समाअत के दौरान बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन की शमूलियत पर एतराज़ उठाया था,
क्योंकि माजी में मैसेज BNP के वकील रह चुके हैं, जो कि ग्रैंड हयात टावर की मालिक कंपनी है। लेकिन चीफ जस्टिस आकिब निसार ने एतराज मुस्तरद करते हुए कहा था कि माजी में जस्टिस एजाज की इस कंपनी से वाबस्तगी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। उमर चीमा के मुताबिक जहां तक टावर की मलकीती कंपनी का ताल्लुक है, तो इस कंपनी का कयाम सन 2005 में ग्रैंड हयात होटल के प्लॉट की नीलामी से पहले अमल में आया था। कबल अजीम कंपनी के 3 पार्टनर्स थे, जो बाद में अलग हो गए और अब्दुल हफीज पाशा वाहिद मालिक है। CDA हुकाम के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत और केस से जुड़े वकला से गुफ्तगू से पता चला है कि CDA और कंपनी के माबैन जुर्माने की रकम अदा करने का तरीकाकार तय हो गया है और इस सिलसिले में पहली किस्त जनवरी सन 2022 में अदा की जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।